गुड मॉर्निंग। वेलकम यू ऑल स्टूडेंट इन अवर एसेंट ऑनलाइन क्लास। आज की हमारी क्लास है क्लास 4th के लिए। आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी व्याकरण। तो बच्चों आप अपनी हिंदी व्याकरण की बुक निकालो। जैसा कि बच्चों हमने पिछली क्लास में पार्ट 4 है जो पूरा पढ़ लिया था, उसके सारे क्वेश्चन आंसर कर लिए थे। आई होप आप सब बच्चों ने अपनी अपनी नोटबुक में सारे क्वेश्चन आंसर कर लिए होंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट है जो अपने पूरे हो चुके हैं। आज अपन 5वां पार्ट पढ़ेंगे जो कि पेज नंबर 25 पर है। तो बच्चों आप अपनी हिंदी व्याकरण की बुक निकालिए और मेरे साथ साथ एक बार पढ़ने की ज़रूर कोशिश कीजिए ताकि आपको पता चले कि मैम कहाँ से पढ़ा रही है, क्योंकि इस वीडियो में हो सकता है आपको थोड़ा ब्लर दिखाई दे, इसलिए आपको अपनी साथ में बुक निकालनी पड़ेगी। तो बच्चों शुरू करते हैं अपना 5वां पार्ट। वचन। वचन वस्तु या व्यक्ति की संख्या बताता है। वचन का सबसे पहला काम क्या होता है कि वह संख्याओं का ज्ञान करवाता है कि यह एक है या अधिक है। एक से मतलब ज़्यादा। संख्याओं के ज्ञान हेतु वचनों का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। आओ ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें। देखो यहाँ पे 2 ऊपर और 2 नीचे ऐसे 4 फोटो है। लड़का क्रिकेट खेल रहा है, मतलब एक लड़का है जो खुद ही क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं मतलब एक नहीं है, यहाँ पे 3 लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो मेरे पास एक खिलौना है, यानी मेरे पास सिर्फ एक खिलौना है। और यहाँ पे देखो मेरे पास खिलौने हैं, यानी बहुत सारे खिलौने हैं। देखो गाड़ी, ट्रेन, इतने सारे खिलौने, इसके पास सिर्फ एक खिलौना है। तो ये एक वचन और ये हो गया बहुवचन। ऊपर दिए गए चित्रों में लड़का, खिलौना, एक संख्या का बोध, कितने संख्या का बोध करवा रहा है? एक संख्या का। और लड़के और खिलौने एक से अधिक संख्या का बोध करा रहे हैं। परिभाषा इसकी क्या होगी? जिस शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम के एक या एक से अधिक होने का बोध हो तो उसे वचन कहते हैं। वचन किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी या वस्तु के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे अपन वचन कहते हैं। वचन से संख्या का बोध कराता है। वचन क्या कराता है? संख्या का बोध कराता है। वचन के प्रकार। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। यहाँ पे देखो फोटोज भी लगाए हुए हैं, यहाँ पे चित्र। एक वचन में एक गधा है, बहुवचन में 3 गधे हैं। तो एक वचन में एक संख्या का बोध होता है और बहुवचन में एक से अधिक संख्या का बोध हो सकता है। एक से मतलब अधिक, मतलब 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, तो वो बहुवचन हो जाता है। देखो फिर एक वचन किसे कहते हैं? वस्तु या प्राणी के एक होने का बोध जिस शब्द के द्वारा होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे किताब, यानी एक किताब। घड़ी, एक घड़ी। पतंग, एक पतंग। ठीक है, फिर बहुवचन वस्तु या प्राणी के एक से अधिक होने का बोध होता है जिस शब्द के द्वारा होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक किताब थी तो ये एक वचन था। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 किताबें पढ़ी है तो ये क्या हो गया? बहुवचन। मेरे पास भी देखो ये एक किताब है, मैं इसी से आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक वचन है। लेकिन इसके अलावा देखो मेरे पास और भी कई किताबें हैं, 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो देखो ये सब क्या हो गया? बहुवचन। ठीक है, तो एक से अधिक संख्या का बोध कराता है उसे बहुवचन कहते हैं, और एक संख्या का बोध कराता है उसे एक वचन कहते हैं। फिर आगे देखो यहाँ पे घड़ी है तो घड़ी एक वचन है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक संख्या का बोध करवा रहा है तो ये एक वचन। यहाँ पे देखो 1 2 3 घड़ियाँ, तो घड़ियाँ अपने आप अपन ने इसको घड़ियाँ बोल दिया। यहाँ पे एक घड़ी है तो घड़ी, यहाँ पे बहुत सारी है तो घड़ियाँ, तो ये क्या हो गया? बहुवचन। यहाँ पे देखो एक पतंग है, यहाँ पे 1 और 2 कितनी? 2 पतंग हैं, तो यहाँ पे पतंगे हो गई। क्या हो गई? पतंगे। यहाँ पे एक पतंग, यहाँ पे 2 पतंगे। वचन बदलने पर संज्ञा और क्रिया का रूप भी बदल जाता है। वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों से भी हो सकती है। जैसे घोड़ा भाग रहा है तो यहाँ पे सिर्फ एक घोड़ा है इसलिए पीछे भाग रहा है लिखा है। यहाँ पे घोड़े भाग रहे हैं, मतलब रहे हैं, तो रहे हैं इसका मतलब घोड़े भाग रहे हैं, यानी बहुत सारे घोड़े भाग रहे हैं। मिठाई अच्छी है, मिठाइयाँ अच्छी हैं, तो मिठाई तो सिर्फ एक मिठाई हो गई। मिठाइयाँ यानी बहुत सारी मिठाइयाँ हो गई।
लड़की खेल रही है, मतलब एक लड़की खेल रही है, लड़कियां खेल रही है, यानी बहुत सारी लड़कियां खेल रही है। इन्हें पढ़िए और समझिए। कुछ शब्द सदैव एक वचन होते हैं, जैसे आकाश, जल, घी, जनता, संसार आदि। ये शब्द हमेशा क्या रहेंगे? हमेशा एक वचन रहेंगे, इनका कोई बहुवचन नहीं होगा। आकाश एक ही है तो उसका एक आकाश एक वचन ही रहेगा। ठीक है। कुछ शब्द हमेशा बहुवचन होते हैं, जैसे दर्शक, प्राण, आंसू, समाचार, लोग, बाल आदि। आदर प्रकट करने के लिए एक वचन भी बहुवचन की तरह प्रयुक्त होता है। जैसे पिताजी बीमार हैं, प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं, महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, भाई साहब अभी आते ही होंगे। विशेष वचन बदलने पर संज्ञा शब्द का रूप बदल जाता है, परंतु कभी कभी बहुवचन होने पर भी कुछ संज्ञा शब्दों का रूप एक सा ही रहता है। जैसे एक आदमी, दो आदमी, एक लड्डू, कई लड्डू, एक मकान, कुछ मकान। इस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ है कि संज्ञा शब्द का रूप बदल जाता है, लेकिन बहुवचन तो नहीं बदलता, वह एक सा रूप ही रहता है। जैसे एक आदमी के लिए भी आदमी यूज हुआ है, दो आदमी के लिए भी अपन ने यहाँ पे दो आदमी ही लिखा है। इस तरीके से यहाँ पे है जो संज्ञा का रूप बदल जाता है, लेकिन बहुवचन तो हमेशा एक सा ही रहता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ आपके यहाँ पे तालिका बनी हुई है, इसमें कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, तो अपन थोड़े उदाहरण आज पढ़ेंगे। आँख, आँखें, दाल, दालें, कमीज, कमीजें, राह, राहें, बगीचा, बगीचे, घोंसला, घोंसले, बच्चा, बच्चे, खिलौना, खिलौने, झंडा, झंडे, घोड़ा, घोड़े, लड़का, लड़के, गमला, गमले, दरवाजा, दरवाजे, पुस्तक, पुस्तकें। इस प्रकार अपन एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। एक वचन किसे कहते हैं? जहाँ पे संख्या एक ही पता चलती है कि यहाँ पे एक चीज़ है, इसलिए उसको एक वचन बोलते हैं। और एक से अधिक संख्याओं का जब बोध होता है तो वहाँ पे बहुवचन होता है। ठीक है बच्चों, आज का आपका होमवर्क है, देखो पेज नंबर 28 पर 1, 2, 3, 4 ये चारों क्वेश्चन आंसर आपको आपकी कॉपी में करने हैं। पहला है शब्द के सही बहुवचन पर सही का निशान लगाइए। देखो रस्सी तो रस्सियाँ, सेकंड वाला ऑप्शन सही है। मेला तो मेले, सेकंड वाला ऑप्शन सही है। घोड़ा तो घोड़े, थर्ड वाला ऑप्शन सही है। बच्चा तो बच्चे, सेकंड वाला ऑप्शन सही है। पुस्तक तो पुस्तकें, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। तो ये पहला हो गया। अब दूसरा, रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य लिखिए। तितली बहुत सुंदर है, तितलियाँ, यहाँ पे क्या हो गया? तितलियाँ। तो यहाँ पे आपको लिखना है तितलियाँ बहुत सुंदर हैं। चिड़िया उड़ रही हैं, तो यहाँ पे जो चंद्र बिंदु पीछे वाला, यहाँ के ऊपर जो चंद्र बिंदु है वो हट जाएगा, क्योंकि ये बहुवचन है और ये यहाँ बहुत सारी चिड़िया उड़ रही है के बारे में बताया है। यहाँ पे सिर्फ एक वचन अपन ने कर लिया तो चिड़िया हो गया, यहाँ पे चंद्र बिंदु नहीं लगेगा। नौकर सब्जी लाने गया है, यहाँ पे हो गया सब्जियाँ। कमीजें, यहाँ पे हो गया कमीज। मछली तैर रही हैं, तो मछलियाँ तैर रही हैं, तो यहाँ पे पीछे यहाँ आ गया और ऊपर चंद्र बिंदु आ गया। अब तीसरा, वचन के सही रूप का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरिए। पेड़ पर बहुत से तोते बैठे हैं, तोता का अपन ने तोते कर लिया क्योंकि वचन बदल दिया। मेज पर पुस्तक रखी हैं, तो यहाँ पे मेज पर पुस्तक रखी है भी हो सकता है, या मेज पर पुस्तकें रखी हैं, तो ये भी आप सही हो सकता है, कुछ भी आप लिख सकते हो इसमें। घोड़े तेज दौड़ते हैं, तो यहाँ पे घोड़ा को घोड़े यहाँ पे वचन बदल दिया। कक्षा में यहाँ पे कन्या लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे कन्याएं, कन्याएं, ए के ऊपर चंद्र बिंदु है तो कन्याएं भी हैं। फिर सुबह सुबह चिड़िया चहचहा रही थी, तो यहाँ पे अपन ने चिड़िया का ये चंद्र बिंदु लगा के बहुत सारी चिड़ियाएं लिख दिया। सुबह सुबह चिड़िया चहचहा रही थी। फिर क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों को आधार पर शुद्ध करके दोबारा लिखिए। मेरे पास एक कलम है, ऐसे कैसे होगा? एक कलम है तो यहाँ पे शुद्ध ऐसे करेंगे, मेरे पास एक कलम है। आकाश में अनगिनत तारा है, आकाश में अनगिनत तारे हैं। घर में बहुत चूहा हो गया है, घर में बहुत चूहे हो गए हैं, तो इसको अपन एक वचन से बहुवचन कर दिया। माँ ने बहुत कपड़ा खरीदा, माँ ने बहुत कपड़े खरीदे।
तितली फूलों पर मंडरा रही हैं, तितलियाँ फूलों पर मंडरा रही हैं। तो ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, तो ये चारों पूरा पेपर आज आपको अपनी नोटबुक में अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में करना है और हर सोमवार और हर गुरुवार को आपको पेरेंट्स को भेजना है। आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप आ सकते हो, बाकी आपको आने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना अच्छा काम करके पेरेंट्स को अपनी नोटबुक दे देना और वो स्कूल आएंगे और आपकी नोटबुक चेक करवाएंगे। ठीक है बच्चों, अपना अच्छा काम कर लेना। थैंक यू।